Hello students, now we are going to continue the polynomial lesson, chapter number 2. We are continuing that exercise 2.4, question number 4. But before starting this question number 4, first we are going to see how to find the factors of the given polynomial, middle term splitting, right? Just I will give some rules for it. Just remember one thing, the middle term splitting. Simple example we will take first. X square minus 6x plus 8. X square will take plus x square minus 6x plus 8. Remember one thing, while finding the factors, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स ये मिडल टर्म को अपना स्प्लिट करना है, राइट? यहाँ पे भी मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. वाइल फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और मिडल टर्म स्प्लिटिंग जब करते वक्त एक याद रखना, फर्स्ट लास्ट टर्म की साइन चेक करना. फर्स्ट चेक द साइन ऑफ द लास्ट टर्म. इफ द लास्ट टर्म साइन अगर प्लस रहा, लास्ट टर्म प्लस, तो फैक्टर्स टू बी एडेड. फैक्टर्स क्या करना? ऐड करना. अब देखो 8 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. दैट इज 8 1 8, या 1 into 8 you can take, 2 into 4 you can take, right? These two possible factors. Now if the last term is plus, these factors to be added to get the middle term. तो लास्ट टर्म अगर प्लस रहा, इस केस में भी लास्ट टर्म प्लस ही है, यहाँ पे भी प्लस ही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइंस ऑफ द मिडल टर्म. मिडल टर्म की कुछ भी साइन रहे तो फर्स्ट लास्ट टर्म की साइन चेक करना. लास्ट टर्म की साइन प्लस है तो ये फैक्टर्स को क्या, जो 8 के फैक्टर्स है, अगर यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो 8 into 1 8 ही होता है, इसलिए अपन 8 के फैक्टर्स कर रहे हैं. लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट नंबर है, सपोज 2, 8 2 16 करना पड़ता है. इट्स नॉट द केस हियर नाउ. तो 1 into 8 8, 8 के पॉसिबल अपन ने फैक्टर्स के 1 into 2 2. दीज आर द फैक्टर्स. 1 और 8 एक फैक्टर और 2 और 4. कौन से फैक्टर्स चूज करना? तो मैंने क्या बताया, लास्ट टर्म अगर प्लस रहा तो फैक्टर्स का ऐड करना. 8 + 1 9, 9 है क्या मिडल टर्म? नहीं, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस पेयर. 4 + 2 6, वी आर गोइंग टू चूज दिस पेयर. मीन्स वाइल फाइंडिंग द फैक्टर्स, प्लस 8 के फैक्टर्स करते वक्त अपन ये पेयर चूज किया. दैट इज 4 2 8, 2 4 भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम. अब दोनों की जो साइन रहती है वो मिडल टर्म की साइन देना. प्लस प्लस, दोनों की साइन सेम रहती है. दिस इज बिकॉज प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है ना, राइट? तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन है तब +6 आता है. ओके, नाउ आउट ऑफ फैक्टर इज दिस, देन I will write this question once again here. X square plus 6x plus 8, राइट? 8 के अपन ने फैक्टर्स कर दिया. 8 इंटू कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना, वो नंबर का फैक्टर करना. 8 1 8, तो 8 के फैक्टर्स करेंगे. ओके, these are the two factors. तो x square plus 4x plus 2x plus 8. Remember one thing, इन दोनों का एडिशन ये आना चाहिए, ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ये नंबर आना चाहिए, x नहीं है. और ये दोनों 8 into x square, ये नंबर्स कोएफिशिएंट चेक करो. 4 2 8, 4 + 2 6. ये कंसेप्ट याद रखना कभी भी. नंबर्स लो सिंपली. 4 2 8, 4 + 2 6. तो लास्ट टर्म प्लस रहा, फैक्टर्स का एडिशन होता है और ये एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए. रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है? दिस इज इक्वल्स टू, यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम दिस टू, x + 4. सम स्टूडेंट दे आर नॉट राइटिंग दिस साइन, ऐसे ही लिखते सिर्फ, ये रॉन्ग है. यहाँ प्लस लिखना पड़ता है, जो साइन रहते हैं यहाँ पे लिखना. और ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए. व्हेन यू टेक 2 एज अ कॉमन कन्फर्म कैसे करना? 2 into x करके देखो, 2 into 4 करके देखो, यू आर गोइंग टू गेट दिस और नॉट. और ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तभी करेक्ट है समझना मिडल टर्म स्प्लिटिंग.
तो x प्लस 4 इन वन ब्रैकेट, x प्लस 2 इन अनदर ब्रैकेट। एक ब्रैकेट में बोलते मीन्स वी आर टेकिंग x प्लस 4 एज ए कॉमन, ये कॉमन निकाल रहे हैं अब। तो रिमेनिंग जो रहते हैं x और ये 2 एक ब्रैकेट में लिखेंगे अपन, ये कॉमन निकाल रहे हैं एक्चुअली। तो ये दोनों सेम रहते हैं, तो वी आर टेकिंग दिस, these are the factors of this. Now second case, this is the first category की केस हो, जिसमें लास्ट टर्म प्लस था, लास्ट टर्म की साइन, मिडल टर्म की साइन प्लस है, तो फैक्टर्स क्या करते हैं अपने यहाँ ऐड करते हैं, फैक्टर्स टू बी एडेड। एडेड, और इस केस में दोनों की साइन सेम रहती है, याद रखना। फैक्टर लास्ट टर्म प्लस रहा तो ये दोनों की साइन सेम रहती है। प्लस लेना या माइनस लेना, अब देखो माइनस का एक केस लेते हैं, यहाँ प्लस था इसलिए दोनों की साइन प्लस लिया। अब ना वो 8 1 सा 8, यहाँ 1 है ना, तो 8 1 सा 8, तो अपन प्लस 8 के फैक्टर्स करेंगे। अगेन सेम फैक्टर्स आएंगे, 4 2 सा 8, बट मिडल टर्म इज माइनस है तो इन दोनों को माइनस देना। लास्ट टर्म प्लस रहा, दोनों की साइन सेम रहती है, दोनों नंबर की साइन सेम रहती है। तो जस्ट इफ वी ऐड दिस टू इट विल बी -6 नाउ, बिकॉज अपने -6 चाहिए ना यहाँ। तो एक्स स्क्वेयर प्लस सॉरी -4x -2x प्लस 8, this is equals to take common from these two and these two. What we are going to get, x कॉमन निकाले तो x -4, अब -2 कॉमन अगर निकालेंगे तो इट बिकम्स -4, बिकॉज माइनस जब कॉमन निकाल दे तो ये साइन चेंज हो जाएगी, रिमेंबर दैट थिंग। प्लस रहा तो कुछ इफेक्ट नहीं होता है साइन, बट इफ इट इज -2 आर टेकिंग कॉमन तो x -4, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, आ रहे ना सेम, तो x -4 एज अ कॉमन निकालते हैं अपन, एंड व्हाट इज लेफ्ट देन x -2। तो इन दिस वे यू कैन फैक्टराइज, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म प्लस था, मिडल टर्म माइनस है, तो फैक्टर्स इसमें भी ऐड ही कर रहे, बट नेगेटिव नंबर्स का एडिशन है ये, -2 दैट गिव्स यू -6, गॉट इट। तो लास्ट टर्म है तो फैक्टर्स का एडिशन ही होता है, यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं। ये नेगेटिव नंबर्स का एडिशन है, ये पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन। पॉजिटिव कब लेना, मिडल टर्म पॉजिटिव, माइनस कब लेना, मिडल टर्म अगर नेगेटिव है तो, गॉट इट। We'll take some more example based on this. Later we'll make one table जिसमें सब आपको साइन का कंसेप्ट समझ में आएगा, ओके। Now if we take just 1 minute duster, now we'll see the third category. Later we'll see the examples. Third category, 4 categories रहते हैं। Suppose if we take x square plus 2x minus 8, x square minus 2x minus 8। प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, इसमें लास्ट टर्म एक कैटेगरी नंबर 4, फर्स्ट सेकंड कैटेगरी, लास्ट टर्म माइनस, लास्ट टर्म माइनस। प्रीवियस केस में दोनों भी प्लस प्लस थे, हियर लास्ट टर्म क्या है, माइनस है। मिडल टर्म जो है प्लस है, यहाँ पे लास्ट टर्म माइनस, मिडल टर्म माइनस। यहाँ पे जो फैक्टर्स जो रहते हैं, यहाँ फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना, याद रखना, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी फैक्टर्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, याद रखना। लास्ट टर्म माइनस रहा तो फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन आता है, ओके। फॉर एग्जांपल -8 × 1 तो -8, तो -8 के 1 क्यों ले रहे हैं, इसका कोएफिशिएंट। अगर कुछ नंबर होता तो अपने को मल्टीप्लाई उस नंबर से करना। लेटर विल टेक दोज एग्जांपल्स आल्सो। -8 पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 8 आर 8 1 ज़ा 8, or 1 × 8 you can take, 2 × 8, 4 × sorry
2 4 is 8. Okay, here also 1 into 8, 4 into 2 या 2 into 4. अब यहाँ पे लास्ट टर्म माइनस है तो फैक्टर्स का सब 8 minus 1 7. 7 है क्या? नहीं है. दैट मीन्स दिस पेयर वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर. 4 2 is 8. ओके, 4 minus 2. लास्ट टर्म माइनस है ना तो सब्ट्रैक्शन करना एवरी टाइम, याद रखो. प्लस एंड दिस इज 2. यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 आता. यहाँ पे चेक करो 8 minus 1 7. 7 है कि मिडिल टर्म. यहाँ पे अगर 7 होता तो अपन ये पेयर चूज करते, ठीक है. बट इट्स नॉट द केस हियर. हियर आल्सो यहाँ पे अगर 7 होता तो अपन 1 और 8 का पेयर चूज करते, क्योंकि 8 minus 1 7 होता है ना. बट इट्स नॉट द केस राइट नाउ. अब यहाँ पे अपन जो एग्जांपल ले तो इस केस में भी 4 और 2 ये फैक्टर 4 and 2. लार्जर फैक्टर को पहले लिखो सब्ट्रैक्शन में. तो मीन्स -8 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है? 4 and 2. बट यहाँ पे इनको साइन क्या देना, बिकॉज डिफरेंट साइन रहती है, याद रखना. साइन डिफरेंट रहती. यहाँ पे प्लस लिखना और यहाँ माइनस, क्योंकि इनका दोनों का सब्ट्रैक्शन प्लस चाहिए. यहाँ पे मिडल टर्म माइनस है तो ये माइनस करो, इसको डिफरेंट साइन रहती. प्रीवियस केस में जब लास्ट टर्म प्लस जब था ना यहाँ, तो ये दोनों साइन सेम थे. यहाँ दोनों साइन सेम थे. ओके, तो रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 4x minus 2x minus 8. These are the two factors plus 4x. x प्लेस करो, हाँ, सिंपल नंबर्स नहीं. now take common x. x plus 4 minus 2 कॉमन, x plus 4. ये माइनस कॉमन निकालने कर ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. ये जो साइन है ना यहाँ की, इट बिकम प्लस. और ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए. कॉमन निकालो, मतलब एक ब्रैकेट में अपन x plus 4 लिखना, दूसरे ब्रैकेट में x minus 2. बहुत सारे स्टूडेंट ये साइन नहीं लिखते हैं, बी केयरफुल. यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. कॉमन निकालो इसमें से. कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4. दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2. प्रीवियस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन भी चेक करो. यहाँ पे देखो दो ब्रैकेटेड टर्म्स की जो साइन थी यहाँ पे डिफरेंट है. और प्रीवियस टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 में आपने चेक किया था, लास्ट टर्म जो था वो प्लस था. लास्ट टर्म इस केस में भी प्लस ही था. इस केस में दोनों की साइन एक तो प्लस प्लस थी फैक्टर्स, मतलब ब्रैकेटेड टर्म्स की, दोनों के माइनस माइनस थे. बट हियर द साइंस आर डिफरेंट, so be careful about that. Okay, got it? We'll take some more example, but before that we're going to write one table here. Just if possible note down that table. फ्यूचर में भी आपको 11-12 तक ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम आएगी, आगे भी आएगी, राइट? तो रिमेंबर दैट थिंग. तो हियर द साइन ऑफ द लास्ट टर्म, साइन ऑफ द मिडिल टर्म प्लस मिडिल टर्म प्लस last term plus, middle term minus, last term minus. 4 cases that we are considering, right? Minus, this is plus, and minus, minus. These are the 4 possibilities. लास्ट टर्म प्लस अगर रहा, मिडल टर्म प्लस रहा, फैक्टर्स टू भी क्या रहते हैं? फैक्टर्स टू बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड. हाँ, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है. यहाँ फैक्टर्स टू बी, यहाँ पे लास्ट टर्म प्लस है तो एडेड आएगा. लास्ट टर्म प्लस है एडेड, लास्ट टर्म प्लस है एडेड. फैक्टर्स का एडिशन ही करना तो ही मिडल टर्म होना चाहिए. लास्ट टर्म माइनस सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड. अब यहाँ पे जो अपन प्लेस करने वाले साइंस जो प्लेस करेंगे
साइंस ऑफ फैक्टर्स। देखो लास्ट टर्म प्लस रहा, एक तो दोनों प्लस रहते हैं, मिडल टर्म पे डिपेंड करते हैं, प्लस लेना है माइनस है, मिडल टर्म माइनस है, दोनों माइनस रहेंगे। लास्ट टर्म प्लस रहा कि दोनों साइन सेम रहते हैं, बट लास्ट टर्म माइनस रहा तो दोनों साइन डिफरेंट रहते हैं। कौन सी साइन लेना, चेक करो यहाँ पे, ये जो मिडल टर्म की साइन जो रहती है लार्जर फैक्टर को देना, लार्जर फैक्टर आई विल राइट हियर स्मॉलर फैक्टर, LF लिखा मैंने, SF लिखा, स्पेस कम है इसलिए। यहाँ पे लार्जर फैक्टर को माइनस देना एंड स्मॉलर फैक्टर को प्लस देना। यहाँ पे देखो ये साइन कैसी है, माइनस है, कौन सी है, माइनस है, तो यहाँ कौन सी साइन है, प्लस है, इसलिए लार्जर फैक्टर को प्लस देना है, लार्जर फैक्टर को माइनस देना, राइट। तो ये टेबल आप नोट कर लेना, दैट विल बी यूजफुल टू फाइंड द फैक्टर्स, राइट। तो लास्ट टर्म चेक करना पहले, प्लस रहा, फैक्टर्स टू बी एडेड स्ट्रेट फॉरवर्डली, फैक्टर्स टू बी एडेड और सब्ट्रैक्ट, तो इस केस में एडेड आएगा। लास्ट टर्म प्लस रहा, एडेड, लास्ट टर्म प्लस, एडेड, लास्ट टर्म माइनस, सब्ट्रैक्टेड, लास्ट सब्ट्रैक्शन, मतलब फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है इस केसेस में। ओके, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स while finding the factors. Let's see some examples. फर्स्ट कैटेगरी के 2-3 एग्जाम्पल्स अपन कंसिडर करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड एंड फोर्थ। Now first category, suppose x square minus 9x या प्लस वाला केस फर्स्ट कैटेगरी में, मिडिल टर्म भी प्लस ही लेना है अपने को, 9x प्लस 18, ठीक है। अब 18 1 जा 18, यहाँ पे 1 है ना, तो 18 1 जा 18, तो 18 के अपने प्लस 18 के फैक्टर्स करने, लास्ट में प्लस है ना, तो लास्ट टर्म प्लस, मिडिल टर्म भी प्लस है, तो मिडिल टर्म प्लस है, ये जो है ना साइन जो रहती है, ये दोनों की जो साइन मिलती है ना वो मिडिल टर्म की साइन रहती है, प्लस प्लस, ये माइनस है तो ये दोनों में ये माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म प्लस रहा तो दोनों की साइन सेम, लास्ट टर्म प्लस दोनों साइन सेम, लास्ट टर्म माइनस। बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ये कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। अब पॉसिबल फैक्टर्स 18 के देखो, 1 इंटू 18 वी कैन राइट, 2 इंटू 9 वी कैन राइट, 3 इंटू 6 वी कैन राइट, 4 तो नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, एक ही फैक्टर्स तो वही रही। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स पॉसिबल फैक्टर्स है समझो, लेकिन लास्ट टर्म प्लस होने कर इनको ऐड करके देखो, 18 प्लस 1 19, यहाँ 19 है क्या, नहीं 9 है, तो ये काम का नहीं फैक्टर। 9 प्लस 2 11, मिडिल में 11 है क्या, नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू चूज दिस पेयर ऑल्सो। नाउ 6 प्लस 3 9, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू चूज 3 एंड 6, ठीक है। लार्जर फैक्टर तब लिखना यहाँ पे माइनस की किस्म, क्योंकि साइन चेंज करो, तो यहाँ पे आप इसको भी प्लस, क्योंकि मिडिल टर्म प्लस है ना, ये भी प्लस, ये साइन जो रहती है ना मिडिल टर्म की रहती है, याद रखना मिडिल टर्म की साइन। अब यहाँ पे इन दोनों का एडिशन प्लस 9 ही आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं इसे सेपरेशन कर देता हूँ, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आप भी कर सकते सेपरेशन से, 3 अपने इन दोनों में से कॉमन निकाले, x प्लस 3 6 कॉमन निकालो, x प्लस 3, ये ब्रैकेटेड टर्म सेम आना मस्ट है, तो x प्लस 3 इन वन ब्रैकेट, x प्लस 6 इन अनदर ब्रैकेट, ओके। अगर ये इक्वेशन फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे 11 होता तो अपन फैक्टर्स क्या लेते हैं, यहाँ पे 9 और 2 लेते हैं, क्योंकि 9 2 जा 18 और 9 प्लस 1 11, मिडिल टर्म 11 है ना, तो यहाँ पे 11 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, अगर क्वेश्चन चेंज कर दिए तो, हाँ, फिर यहाँ 11 आएगा, 11 के फैक्टर्स करें सॉरी 9 आएगा, और यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे अपन 2 कॉमन निकालेंगे, 9 2 जा 18, तो एक ब्रैकेट में 9, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। अगर दूसरा और कोई फैक्टर अगर अपन लेते हैं 19 अगर होता फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या आता, फिर
18 और यहाँ 1, इन दोनों का एडिशन आता है 19। 18 1 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, इनका एडिशन डाउन साइड दिखा है, इनका मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर सॉरी यहाँ का दिखा है। दिस इज 18x प्लस 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ लिखो, लेकिन यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे भी 18 आएगा, 18 प्लस 1। इन दिस वे यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे अपने को जो जो चेंजेस करने, अगर फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है यहाँ 2 होता और यहाँ 9 होता फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये 9 तो 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 9, 9 2 ज़ा 18, तो 18 लिख देना यहाँ, जैसे एज यूजुअल लिखा है। फैक्टर्स वही रहेंगे 18 और 9, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 9 2 ज़ा 18 के फैक्टर और यहाँ 1, बाकी सब सेम रहेगा। इसको 9 2 ज़ा 18 करके तो यहाँ 18 नहीं लिखना, यहाँ 8 है ना, रिमेंबर दैट थिंग। इसके लिए अपन यहाँ 9 ही लिखना, ये 9 जो रहता है वही सिर्फ मल्टीप्लाई करके लेना है फैक्टर्स। अगर कोएफिशिएंट अदर देन 1 रहा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ओके, यहाँ 2x कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या आएगा फिर 2x कॉमन निकाल, x प्लस 9 आएगा, यहाँ 1 आया तो x प्लस 9, तो व्हाट आर द फैक्टर्स देन, x प्लस 9 इन 1 ब्रैकेट 2x प्लस 1। जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अदर देन 1 रहता है तो रिमेंबर दैट थिंग, फैक्टर्स डायरेक्ट नहीं लिखने। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया प्लस 13x प्लस 36, इसका कोएफिशिएंट अब डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 9 x प्लस 4, डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखो, क्योंकि 9 प्लस 4 13, 9 4 जा 36 प्लस है, तो ये दोनों में प्लस आएगा, हो गए फैक्टर्स, डायरेक्टली कर सकते। बट ये डायरेक्ट कब करना है, जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 रहता है, मीन्स कुछ नहीं रहता यहाँ पे, तो 1 रहेगा। बट अगर यहाँ पे 2 दिया है और 18 दिया है तो ये x की कोएफिशिएंट 1 1 नहीं आती। अब जैसे यहाँ पे चेंज हुआ, देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है ना, तो 1 ब्रैकेट आने के बाद इसका x का कोएफिशिएंट 2 है क्या, मैं सॉरी 1 है क्या, नहीं है अभी। 1 कब रहता है, जब यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों ब्रैकेट में 1 1 कब रहता है, जब यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहता है तब। तो डायरेक्ट फैक्टर्स जब कोई रिक्वायर्ड है तुम कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 1 रहा तो डायरेक्ट करो, लेकिन अदर देन 1 रहा तो डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो रिमेंबर दैट थिंग, ओके। और थोड़े बिग नंबर्स लिए समझो, x स्क्वायर प्लस 24x, वेरिएबल एवरी टाइम x ही रहेगा, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं, y पे हो सकता है, ओके। दिस इज 144। अब 144 के फैक्टर्स अगर करेंगे अपन 2 2 4 2 2 3 3, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 144, लार्जर नंबर, क्योंकि 144 इंटू कोएफिशिएंट 1, इनका मल्टीप्लिकेशन तो 144 है, इसलिए डायरेक्ट ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम है कि मिडिल में 24 चाहिए। अब 144 1 इंटू 144 करे तो आता, 2 इंटू 72 करे तो 144 आता, 3 इंटू 48 करो यू कैन गेट 144, 4 इंटू 36 करो यू कैन गेट 5 तो नहीं, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 जा भी 144 होता है। तो अब कौन सा पेयर चूज करना, और फिर 7 नहीं 8 कंसिडर कर करेंगे, 8 1 जा 8, 16 8 जा भी 144 होता है, 9 12 जा 144 होता है, 9 12 जा नहीं सॉरी, 9 1 जा 9, 9 6 जा 5, 8 6 जा 48, 4 1 जा 9 9। तो आप क्या कंसिडर करेंगे फिर, 8 1 जा 8, 6 64, 18 जा और 9 16 जा, देन 11 तो नहीं, 12 इंटू 12 पॉसिबल है, 12 12 जा 144, 9 16 जा 144, 8 144। अब इसमें से कौन सा पेयर अपने ऐसे ऐसे फैक्टर्स अगर निकालेंगे, ये तो मैंने ठीक है मुझे पता है इसलिए मैंने निकाल दिए फैक्टर्स,
तो अब कैसे करना है इसका, ऐसे ग्रुपिंग बनाना। अगर ऐसे बिग नंबर से, इससे भी बहुत बिग नंबर, सपोज एक्स स्क्वेयर प्लस 65x प्लस 504 इतना बिग नंबर है तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा है ना। तो ऐसे फैक्टर्स करना, प्राइम फैक्टर्स, और दो ग्रुप्स बनाना। अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाऊंगा, कैसे देखो, यहाँ पे मैं इसका एक ग्रुप बनाऊंगा 2 2 3 का, 2 2 3 का एक ग्रुप बना रहा हूँ, एक फैक्टर। दूसरा 2 2 3 का और एक ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है। 2 2 3 12 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 12, 12 प्लस 12 24 आता है ना। तो ये फैक्टर्स चूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिडिल टर्म में 40 होता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब 40 अगर चाहिए अपने को, अब देखो 40 चाहिए तो अपन इसका एक ग्रुप बनाएंगे और ये पूरे नंबर का एक ग्रुप बना के देखते हैं। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ये पूरा 36 आता इन चारों का मल्टीप्लिकेशन। और ये 2 2 जा 4, और 4 प्लस 36 क्या होता है, 40 आता है कि नहीं। तो अपन कौन सा पेयर चूज करेंगे इसमें, ये पेयर चूज करेंगे 36 और 4 का। तो कौन सा भी एक पेयर यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि एवरी टाइम एक ही पेयर रहेगा, ऐसा नहीं। अगर सपोज 26 है मिडल में, 26 तो 18 और 18। अब जैसे यहाँ पे ग्रुप बना के देखना अलग अलग, 3 3 जा 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4 2 जा 8 8 और ये 18, ये दोनों का एडिशन 26 आता। इन दिस वे यू कैन फाइंड द फैक्टर्स। ओके, तो ये सिंपल वे बिग नंबर्स के लिए फैक्टर्स, लार्जर मतलब बिग नंबर ज़्यादा नहीं रहते, फिर भी अगर ये चाहिए आपको 18 और, तो 18x प्लस 8x प्लस 144 यू कैन फाइंड, टेक द कॉमन फ्रॉम दिस टू। तो x प्लस 18 प्लस 8x प्लस 18 मल्टीप्लाई करके देखो, 18 इंटू 8 144 आता है, 8 8 64, 6 कैरी और 8 1 14 आता। तो x प्लस 18 इन वन ब्रैकेट, x प्लस 18 अनदर ब्रैकेट। देखो 18 और 8 का एडिशन 26 आता है, 18 इंटू 8 करे तो 144 आता है, x इंटू x करे तो x स्क्वायर आता है, प्लस इंटू प्लस, तो ये सभी प्लस है, टेंशन ही नहीं, राइट। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में समझो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक सिंपल एग्जांपल है। सेकेंड कैटेगरी, लास्ट टर्म प्लस मिडिल टर्म माइनस। अब 10 के पॉसिबल फैक्टर्स 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, तो 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 एक ही रहते, सो अलग से कंसिडर करना है। अब लास्ट टर्म प्लस है ना, तो इनका एडिशन करना है। 10 प्लस 1 11, 11 है क्या, नहीं। 5 प्लस 2 7 है क्या, यस, मीन्स वी आर गोइंग टू चूज। तो प्लस 10 के अपन पॉसिबल फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, 5 और 2, 2 एंड 5 भी लिख सकते हैं, एडिशन रहा तो, या माइनस माइनस, बिकॉज मिडिल टर्म माइनस है ना, तो दोनों का एडिशन नेगेटिव नंबर्स का -7 आता, राइट। तो व्हाट आर द फैक्टर्स देन, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। फ्रॉम दिस टू यू कैन टेक कॉमन x माइनस 5 माइनस 2 इन ब्रैकेट x माइनस 5, बिकॉज माइनस कॉमन निकाल के ये साइन चेंज हो जाते हैं, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, रिवर्स डायरेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। x माइनस 2 x माइनस 2, देखो लास्ट टर्म प्लस रहा कि दोनों ब्रैकेटेड की साइन सेम रहती है, वो प्लस रहेगी कि माइनस रहेगी वो डिपेंड करता मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म माइनस है तो लास्ट टर्म प्लस रहा तो दोनों ब्रैकेटेड टर्म की साइन, ये जो कनेक्टिव साइन है ना, दोनों सेम रहेगी। यहाँ माइनस बिकॉज ऑफ दिस माइनस, यहाँ प्लस लिया होता तो ये सभी प्लस रहते ना, पहला केस हो जाता अपना, ये सभी प्लस आते थे, गॉट इट, ओके। नाउ वन मोर एग्जांपल विल टेक x square suppose we'll take one example, 2x square प्लस 54 माइनस 39x, ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिया मैंने। तो फर्स्ट यहाँ पे अब सेकेंड कैटेगरी क्वेश्चंस ले रहे हैं, ये वाले टाइप के। तो यहाँ पे 54 2 जा 108 प्लस 108,
तो मिडिल टर्म माइनस है तो ये दोनों माइनस आएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म प्लस रहा तो दोनों के साइन सेम रहते। अब ये दोनों नंबर्स का एडिशन। अब 108 के पॉसिबल फैक्टर्स, 108 2 जा 4 2 जा ये 36 हो गया। 36 इंटू इस टाइप से 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 4 16 3 जा 1 2 3 दो मिनट। हाँ अपने फैक्टर्स 108 के 3 जा 9 9 4 जा 36 36 3 जा 108। तो ये पॉसिबल हो गया फैक्टर्स। अब ग्रुप बनाने का अपने को समझिए, इसका ग्रुप बना के देखा आपने, थोड़ा बिग नंबर्स के लिए ऐसा करके देखना। 3 3 जा 9 2 2 जा 4 3 जा 12 12 और 9 21। मिडिल टर्म 21 है क्या? नहीं, ये ग्रुप चेंज करना, दूसरा ग्रुप लेके देखते हैं। इसमें इनका ग्रुप बना के देखते हैं। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 एक, और अकेला ये 3 36 और 3 39 होते हैं। तो दैट्स वाई फैक्टर्स आर 36 और यहाँ 3 एडिशन 39। तो 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 36x माइनस 3x प्लस 54। दिस इज इक्वल्स टू टेक कॉमन, 2x कॉमन निकलता, x माइनस 18 क्योंकि 18 2 जा 36 होता, माइनस 3x माइनस 18 माइनस निकाला ना तो ये साइन चेंज हो जाती है, ये याद रखना। ये दोनों ब्रैकेट टर्म सेम आनी चाहिए। तो x माइनस 18 इन वन ब्रैकेट, और जो बाहर के नंबर रहते हैं उनको एक ब्रैकेट में लेना। ये दोनों ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन की साइन कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन रहता है। ओके, दिस इज द सेकेंड कैटेगरी के क्वेश्चंस। विल टेक द सम मोर एग्जांपल्स, देन विल टेक एक्सरसाइज क्वेश्चन। नाउ थर्ड कैटेगरी, सपोज एग्जांपल है y स्क्वेयर 50 माइनस 54 प्लस ले लो थर्ड कैटेगरी में, लास्ट टर्म माइनस। अब 54 के पॉसिबल फैक्टर्स 1 इंटू 54 2 इंटू 27 18 3 जा 54 4 से नहीं 5 से नहीं। और अब ये पॉसिबल फैक्टर्स 54 के अपन ने फाइंड कर लिए। ओके, अब चेक करो लास्ट टर्म क्या है, माइनस है, तो माइनस 54 के अपन फैक्टर्स कर रहे। दो अब कौन सा पेयर चूज करना चेक करो। लास्ट टर्म माइनस तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। 18 माइनस 3 15 है क्या? 15, यस, वी आर गोइंग टू चूज दिस। ये क्यों नहीं चूज कर सकते? बिकॉज 27 माइनस 2 तो 25, यहाँ 25 है क्या? अगर यहाँ 25 दिया होता मैंने तो डेफिनेटली 27 और 2 अपन फैक्टर्स लेते। 15 यहाँ अगर 53 होता तो 53 लेते थे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टेक अपना पहला जो क्वेश्चन था 15 था, अपन वी आर गोइंग टू चूज दिस फैक्टर्स 18 और 3। लास्ट टर्म प्लस है तो लार्जर फैक्टर यहाँ लिखा है ना, लार्जर फैक्टर को ये मिडिल टर्म की साइन देना, मैंने एरो करके दिखाया। मिडिल टर्म की साइन जो रहती है, जो लार्जर फैक्टर को ये प्लस रहे, मिडिल टर्म यहाँ पे जो रहता है लार्जर फैक्टर को देना, और इसके अपोजिट साइन इसको देना। इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? प्लस 15। तो वाई स्क्वेयर प्लस 18x माइनस 3x माइनस 54 टेक कॉमन, तो सॉरी y है तो y लेना। हाँ, अपन एवरी टाइम में x लेते तो वो x आ गया। तो यहाँ y प्लस 18 माइनस 3 इन ब्रैकेट y प्लस 18, अगेन माइनस 3 कॉमन निकला तो ये साइन चेंज होती है, और ये दोनों ब्रैकेटेड शुड बी सेम, y प्लस 18 y माइनस 3। ओके, अगर ये इक्वेशन यहाँ पे मैंने 27 दिया होता और यहाँ 2 दिया होता, 27 2 से 54 ही आता, फैक्टर सेम आते, मिडिल टर्म भी सेम है, मेथड लेकिन थोड़ी सी चेंज हो जाए। बिकॉज अब यहाँ कोएफिशिएंट क्या लेना 2, यहाँ पे क्या लेना 27, 2 कॉमन अगर निकालेंगे दैट इज 2y कॉमन निकलता, 2y कॉमन तो y प्लस यहाँ 9 आएगा, यहाँ माइनस 3 कॉमन निकाले तो y प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू
y प्लस 9 इन वन ब्रैकेट, 2y माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट। देखो ये y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है क्या? नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस। या y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता तो डेफिनेटली इन दोनों में से किसी एक ब्रैकेट में, मतलब दोनों ब्रैकेट में 1 1 आता था y के साथ कोएफिशिएंट्स। ओके, तो रिमेंबर these things. Now we'll take the fourth type question. X square plus 16x, सब्ट्रैक्शन करना है 2 मिनट, लास्ट टाइम ले लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63। अब पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 63 करेंगे ना। फर्स्ट 63 1 जा 63, यू कैन टेक 2 से तो नहीं जाएगा, 3 इंटू 21, फिर 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, 7 इंटू 9, 9 7 जा 63। अब देखो लास्ट टाइम माइनस है, सब्ट्रैक्शन करना है, करो सब्ट्रैक्शन। 63 माइनस 1 62 है क्या मिडिल टर्म? 62 नहीं, तो ये फिर काम का नहीं। 21 माइनस 3 18 है क्या मिडिल टर्म? नहीं, वी आर नॉट। 9 माइनस 7 2 आता है, यस, वी आर गोइंग टू चूज दिस पेयर नाउ। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना, वो डिसाइड करना। तो माइनस 63 के पॉसिबल फैक्टर्स 9 एंड 7, मिडिल टर्म माइनस, मिडिल टर्म के साइन लार्जर फैक्टर, इन दोनों में से लार्जर फैक्टर को कौन से साइन देना, जस्ट असाइन करना, जस्ट मिडिल टर्म साइन शुड बी गिवन टू द लार्जर फैक्टर एंड अपोजिट टू द, यहाँ पे -2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू x कॉमन, x माइनस 2 और x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63। उन्हें दोनों फैक्टर्स कॉमन निकालो। x कॉमन, x माइनस 9 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 9, तो x माइनस 9 इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट। अगर यहाँ ऐसा होता, यहाँ 21 होता और यहाँ 3 होता, मेथड सेम। 21 3 जा 63, माइनस 63 के फैक्टर्स करना, मिडिल टर्म -2 है, सिर्फ यहाँ पे अब 21 आएगा इस क्वेश्चन में, राइट? यहाँ 21 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा। नाउ टेक कॉमन फ्रॉम दिस टू, व्हाट यू कैन टेक, 3x कॉमन निकाल सकते, तो 7x माइनस 3। अब प्लस 1 कॉमन निकालो, 7x माइनस 3, ये ब्रैकेटेड टर्म शुड बी सेम। तो 7x माइनस 3 in one bracket and 3x plus 1 in another bracket. In this way we have these factors. Got it? ये 4 टाइप के टेबल नोट कर लेना, that will be useful. Now we'll see the exercise questions. Question number 4th. Exercise number 2.4, question number 4, first bit of it, that is 12x square minus 7x plus 1। मैंने क्या बताया, कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है? फर्स्ट के सेकंड, लास्ट टर्म तो प्लस है लेकिन मिडिल टर्म माइनस है, सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है। मिडिल टर्म लास्ट टर्म प्लस, मिडिल टर्म माइनस, फैक्टर्स जो रहेंगे तो एडिशन ही रहेंगे, मिडिल टर्म के दोनों फैक्टर्स के साइन माइनस रहेंगे, फैक्टर्स टू बी एडेड, फैक्टर्स टू बी एडेड। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 12x स्क्वायर, अब 12 1 जा 12, तो प्लस 12 के फैक्टर्स करेंगे। 1 इंटू 12 पॉसिबल, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ठीक है, ये पॉसिबल फैक्टर्स। लेकिन लास्ट टर्म प्लस है ना, तो ऐड करना। 12 प्लस 1 13, 13 है कि मिडिल टर्म नहीं, कैंसिल। 6 प्लस 2 8, 8 है, नो। 4 प्लस 3 7, यस, we are going to choose this pair. Now factors are 3 and 4, minus minus because middle term is minus, तो दोनों को वही साइन असाइन करना। This is minus है, तो what are the factors then? minus 4x plus 1, take common, 3x common, 4x minus 1, minus 1 common, 4x minus 1, this is equals to 4x minus 1 in one bracket, 3x minus 1 in another bracket.
इन दिस वे यू कैन गेट। देखो इनके कोएफिशिएंट चेक करो, कोएफिशिएंट सेम है क्या? नहीं है, 1 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है ना, इसलिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द first bit of the fourth question of exercise 2.4. Now second one that is 2x square plus 7x plus 3 कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी लास्ट टर्म प्लस है, ये लास्ट टर्म है, मिडल टर्म, फैक्टर्स टू बी एडेड। ठीक है, तो 3 2 जा 6, तो 6 के पॉसिबल, 6 1 जा 6, एक ही तो फैक्टर आएंगे, 6 प्लस और 2 और 3 आते हैं, 2 प्लस 3 5, मिडल टर्म 5 है क्या? नहीं, मीन्स अपने पास एक ही चांस है, और ये तो लास्ट मिडल प्लस प्लस 6 प्लस 1 7। तो व्हाट आर द फैक्टर्स देन? 2x square plus 6x plus 1x plus 3. Take common from these two. You can take 2x common, x plus 3 plus 1 common, x plus 3. This is equals to x plus 3 in one bracket, 2x plus 1 in another bracket. Okay, these are the factors. Second bit, this one. We'll see the third bit of this one. Third bit is 6x square plus 5x minus 6, 6 6 the 36, but minus 36, माइनस है ना। अब लास्ट टर्म माइनस है तो फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना। 1 इंटू 36 पॉसिबल, 2 इंटू 18 36, 3 इंटू 12 8 36, 4 इंटू 9 36, 5 नहीं 6 6 जा 36, 7 नहीं 8 नहीं, बस। अब 9 ये फैक्टर्स है, लास्ट टर्म तो माइनस है, सब्ट्रैक्शन करना। 36 माइनस 1 35 आएगा, मिडल टर्म नो, कैंसिल। 18 माइनस 2 9 नो, 12 माइनस 3 नो, क्योंकि 12 माइनस 3 9 आता, 9 आएगा, मिडल टर्म नहीं। 9 माइनस 4 5, यस वी आर गोइंग टू चूज दिस पेयर। तुम बोलोगे सेकेंड पेयर नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आएगा, एक ही पेयर आएगा, कौन सा तो मीन्स 9 and 4 सब्ट्रैक्शन है ना, लास्ट टर्म माइनस तो सब्ट्रैक्शन करना है। 9 माइनस 4, तो इसलिए 9 फैक्टर को मैंने पहले लिखा है सब्ट्रैक्शन केस में। प्लस के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी लिख सकते। अब ये जो मिडल टर्म के साइन लार्जर फैक्टर को देना और इसके अपोजिट साइन इसको देना, तो यहाँ पे प्लस 5 इनका सब्ट्रैक्शन आता। व्हाट आर द फैक्टर देन? 6x स्क्वायर प्लस 9x, x प्लेस करो, भूल जाते आप लोग, जस्ट माइनस 6। टेक कॉमन फ्रॉम, take these two, that is 2x plus 3 minus 2 common, 2x plus 3 मल्टीप्लाई करके देखना। ब्रैकेट एक तो सेम नहीं आ रहे तो कहीं मिस्टेक हो रही है, चेक करो। यहाँ तो सेम आ रहे, 2x plus 3 2x plus 3 है। टेक 2x plus 3 इन वन ब्रैकेट, ये दोनों को कॉमन ब्रैकेट को एक में लिखना, और जो बाहर के नंबर से उनको एक अनदर ब्रैकेट में लिखना। साइन कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन की लेती। ओके, दिस इज द थर्ड बिट ऑफ दैट क्वेश्चन। अभी थर्ड बिट है, कौन सी कैटेगरी में है ये? कैटेगरी नंबर थर्ड में। थर्ड कैटेगरी लास्ट टर्म माइनस मिडल टर्म प्लस, तो ये जो फैक्टर्स अपने लार्जर फैक्टर को प्लस देंगे मिडल, तो ओके थर्ड कैटेगरी चेक करो। और सब्ट्रैक्टेड, फैक्टर्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। आपने जो टेबल नोट किया होगा उसके बेसिस पे आप सॉल्व करो। नेक्स्ट फोर्थ वन, 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, 4 3 12। अब 12 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है? 1 इंटू 12 2 इंटू 6 3 इंटू 4। ओके, दिस आर द पॉसिबल फैक्टर्स। अब यहाँ पे लास्ट टर्म माइनस है, माइनस करना सब्ट्रैक्शन करना पड़ता फैक्टर्स का। 12 माइनस 1 11, मिडल टर्म 11 है, नो ये चांस नहीं। 6 माइनस 2 4, नो। 4 6 माइनस 2 4, 4 है कि मिडल टर्म नहीं है। कोएफिशिएंट चेक करो यहाँ का, यहाँ 1 है। 4 माइनस 3 1, तो मीन्स वी आर गोइंग टू चूज दिस वन, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मीन्स पॉसिबल लार्जर, लास्ट माइनस है ना, तो लार्जर फैक्टर को पहले लिखता हूँ मैं, 4 को पहले लिखता हूँ, बाद में 3 को। अब इसको साइन कौन सी देना? मिडल टर्म की साइन है माइनस, ये है प्लस, इसका सब्ट्रैक्शन है तो माइनस 1, यहाँ माइनस 1 है ना। दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। टेक 3x कॉमन, x माइनस
x common, 3x minus 4 plus 1 common, 3x minus 4. This is equals to 3x minus 4 and x plus 1. So in this way you can find the factors. Got it? This complete question number 4. We'll see the last question of this exercise in the next video. Thank you.